हाय नीरज, दो सवाल हैं। अगर आप किसी क्रिकेटर की कोई सुपर पावर ले सकते हो जो आपकी जैवलिन थ्रो में मदद करे, तो वो कौन होता और क्यों? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर जी रहे हैं, उन्होंने इतने साल तक इतने इतने अच्छे तरीके से हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और इतने रिकॉर्ड्स बनाए हैं हमारे देश के लिए। तो मैं चाहूँगा कि जैसे वो परफॉर्म करते थे और इतने महान और ख़तरनाक बॉलर्स को उन्होंने फेस किया है, तो इस तरीके से जो भी वो चैलेंज आते थे वो इतने अच्छे से उन्होंने उनको हैंडल किया। वही मैं कोशिश करूँगा कि वो ऐसी कोई मुझे भी ऐसा कुछ वो मिल जाए कि मैं भी जो चैलेंज आते हैं उनको अच्छे से, कई बार ऐसा होता है कि ईज़ी नहीं है उनको फेस करना, तो उनसे मैं शायद ये चीज़ लेना चाहूँगा कि मैं जो चैलेंज आ रहे हैं बड़े, उनको बड़ा ईज़िली और अच्छे माइंड के साथ हैंडल कर पाऊँ। और मैं कोशिश करता हूँ, काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन थोड़ा और इम्प्रूव होता बहुत अच्छी बात है। दूसरा, काफ़ी क्रिकेटर्स सुपरस्टिशियस होते हैं। उनके मैच से पहले सेट रिचुअल्स होते हैं। क्या आपकी भी कोई क्वर्की सा प्री थ्रो रिचुअल है जो आप हमेशा फॉलो करते हो? बिल्कुल, कुछ चीज़ें होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जब मेरा इवेंट डे है उस दिन थोड़ा काम रहूँ, ज़्यादा इवेंट के बारे में ना सोचूँ, क्योंकि जब इवेंट होना होता है उस टाइम पे तो 100% देना ही है। तो बस कोशिश करते हैं कि अपने आप को ईज़ी रखें, अच्छा खाना खाएँ, अच्छा रेस्ट करें, तो वो एक चीज़ है। और जाने से पहले बस थोड़ा बहुत भगवान का नाम लेके जाना होता है, तो वो चीज़ करता हूँ बस। बाकी शुरुआत में मुझे होता था कि ये टी शर्ट डालनी है और यही स्पाइक्स डालने हैं तो अच्छा होगा, लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं, क्योंकि अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में अलग अलग किट डालनी होती है, तो वो ख़त्म हो गया अभी। आज तक आपको सबसे अच्छी एडवाइस फील्ड पर या फील्ड के बाहर किसने दी है और क्या दी है? फील्ड पर बिल्कुल जो मेरे कोच है नए, यान ज़लेज़नी, वो काफ़ी लोगों को तो पता है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है जेवलिन थ्रो का, 1996 में बनाया था, 98.48 मीटर का। जब भी मैं थ्रो करता हूँ, कई बार मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता हूँ, बहुत एनर्जी होती है मेरे अंदर, लेकिन वो फिर भी ये बोलते हैं कि हमको फ्लो में आना है, मतलब ऐसे लगना नहीं चाहिए कि टाइट है। वो बोलते हैं कि अभी भी जैसे 18 साल का बच्चा दौड़ता है ना, बिना किसी टेंशन के ईजी, वैसे दौड़ो। तो वो फ्लो की बात जो मैं आज तक नहीं समझ पाया था, वो धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि कोई भी स्पोर्ट्स है, कोई भी गेम है, उसमें वो फ्लो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो उसमें पावर तो बहुत लगती है और बहुत हार्ड भी होता है, लेकिन आप उसको ईजी तरीके से कर पाएँ। जैसे रोजर फेडरर का काफ़ी लोग एग्जाम्पल देते हैं कि वो उन इतने अच्छे फ्लो में खेलते थे कि पता नहीं लगता था कि उनका इतना एफर्ट लगा हुआ है। तो वो चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैं अपनी ट्रेनिंग में ऐड कर सकता हूँ। अगर आपको एक क्रिकेट शॉट चुनना हो जो पावर और टेक्निक के हिसाब से जेवलिन थ्रो जैसा है, तो वो कौन सा होगा? तो जो सबसे ज़्यादा लंबाई वाला शॉट, मुझे नहीं पता शॉट्स के ज़्यादा नाम, एक आधे उसका ही पता है, लेकिन जो 6 में हम पावरफुल शॉट यूज़ करते हैं, जो भी मुझे एक वो काफ़ी फेमस है, MS धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, तो उनके शॉट के बारे में पता। बाकी मुझे पता नहीं क्या क्या होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा, मैं कभी आपसे मिलूँगा तो आप बताना कि सबसे ज़्यादा पावर किस में लगती है, और हम जिसमें हम अपना हिप भी यूज़ करते हैं और लेफ़्ट पैर का ब्लॉक भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको ब्लॉक और हिप दोनों यूज़ करने होते हैं। और शोल्डर की पावर से आप जो सबसे तेज़ शॉट मार सकते हैं, तो वो मैं मुझे नाम नहीं पता, लेकिन आप बताना तो वो मैं यूज़ करूँगा। साथ में जो आप नेट पे ट्रेनिंग करते हैं, वैसे ही हमारी भी ट्रेनिंग होती है। हम मेडिसिन बॉल थ्रो करते हैं, हैवी मेडिसिन बॉल, बहुत ज़्यादा वॉल पे, तो वो मैं 200, 250 या 300 बार थ्रो करता हूँ उनको, जिससे मेरे शोल्डर और एल्बो में स्ट्रेंथ आती है और हमारी और ज़्यादा टेक्निक अच्छी होती है। तो जैसे आप नेट पे करते हैं, हम वॉल पे बहुत ज़्यादा थ्रो करते हैं। नीरज, मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ कि अगर क्रिकेट की जगत में कोई ऐसा क्रिकेटर है जो आपको लगता है कि सबसे दूर जैवलिन फेंकेगा, तो वो कौन क्रिकेटर है? संजय जी, मुझे इतना पता है कि ब्रेट ली के बारे में मैंने सुना है कि वो एक जैवलिन थ्रोवर थे। तो मुझे नहीं पता है उनका कितना मीटर थ्रो था, लेकिन वो मुझे लगता है काफ़ी दूर थ्रो कर सकते हैं और कर सकते थे जब अपने उस पर पीक पे थे। बाकी मैं चाहूँगा कि कभी ना कभी जसप्रीत बुमराह भाई के साथ भी ट्राई करें जैवलिन, और मुझे भी वो बॉलिंग के कुछ टिप्स सिखाएंगे, क्योंकि मैंने कभी थ्रो नहीं किया है क्रिकेट बॉल को, क्योंकि दोनों ही चीज़ें है तो थ्रो, लेकिन दोनों ही चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। उनको नीचे थ्रो करना है, हमको ऊपर थ्रो करना है, तो दोनों के लिए टफ रहेगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कभी ना कभी मैं उनसे सीखूँ और थोड़ा बहुत जेवलिन उनके साथ थ्रो करके देखूँ।